कृष्णम वंदे जगते गुरुम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संत महापुरुषों की, सभी हरि भक्तों की अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए वीरभूमि महोबा से पधारे हुए परम पूज्य योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ पूज्य स्वामी जगदेवानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए धाम वृंदावन से पधारे हुए परम पूज्य योगाचार्य जी आत्मानंद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम एवं रामानंद जी महाराज संचालक पद पर बैठे हुए हमारे पंडित जी एवं श्रवण कुमार जी उनके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे आए हुए प्यारे बंधुओं धर्मानुरागी माताएं बहनें छोटे छोटे बाल बालिकाएं, बड़े सौभाग्य का विषय है। कहा है कि भाग्य उदय जब होते हैं तो ये सतगुरु दर्शन दें और ये अमृत की वर्षा करें, चतुर हुए सो लें। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी रसास्वादन कर रहे थे, यही अमृतमयी वाणी है। हमारे पूज्य श्री विचारानंद जी के विचार ये उनके निजी विचार हैं जो उन्होंने अनुभव किया है, आपके सामने रसास्वादन कराया है। प्यारे बंधुओं, कहा है ये हमारे भागवताचार्य श्री गौकर्ण महाराज जी आ गए, उनको भी प्रणाम करते हुए ये अपने निजी विचार अनुभव उन्होंने आपको रसास्वादन कराया। तन के ऊपर मन खड़ा, ये तन के ऊपर मन खड़ा करत विषम व्यवहार, और मन के ऊपर सो रहा, सोता नहीं सो रहा, ओ रहा, मन के ऊपर सो रहा आत्म ब्रह्म विचार वो परमात्मा को जानना है। प्यारे बंधुओं, ये मन बुद्धि से हट करके भगवान राम ने कहा है मन समेत जह जानन वाणी, और तर्क न सकहीं सकल अनुमानी। वो तर्क में नहीं आता, वो इस शब्द से बने परे हैं। ना मन बुध वाणी जाहि न जानत वेद कहत सकुचाया है, और सतगुरु ने अलख है, वो अलख पुरुष है, वो केवल अनुभव में से जाना जाता है। प्यारे बंधुओं, ये 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ एक ये मनुष्य योनि है, जिसे गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथन। ये तो नहीं कहा कि बड़े भाग पागल तन पावा, क्योंकि मनुष्य योनि में पागल भी होते हैं, चोर भी होते हैं, डकैत भी होते हैं कि नहीं होते? क्या ये सब बड़े भाग में आते हैं? बड़े भाग के अधिकारी तो आप हैं जो आज ये सत्संग पांडाल में बैठे हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, ये बड़े भाग हैं, सत्संग में बैठे हैं। तो इनके लिए नहीं कहा, बड़े भाग इन्हीं के लिए नहीं कहा, उसका रहस्य कुछ और है। प्यारे बंधुओं, एक तो है बड़े भाग माने बहुत भाग, बहुत भाग। दूसरा है बड़े भाग माने सबसे बड़ा भाग, यानी श्रेष्ठ भाग, सबसे श्रेष्ठ भाग। तो उन श्रेष्ठ भागों में तुम मनुष्य कौन हो, ये कभी विचार किया? उन बड़े भाग से देखो 5 से 25 तत्व बने हैं, 5 से 25 तत्व बने हैं। उन तत्वों में 25 तत्वों में तुम मनुष्य कौन हो, जिसको गोस्वामी जी ने संकेत किया है। उस मनुष्य को कभी जाना है?
फिर दूसरी बात, 17 तत्वों, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है। उन 17 तत्वों में तुम मनुष्य कौन हो, नहीं विचार किया। यानी ये शरीर रूपी पुर में तुम पुरुष कौन हो, ये शरीर रूपी पुर में तुम पुरुष कौन हो। क्योंकि एक मकान होता है, मकान में रहने वाला मकानी होता है। उस पुरुष को जानने के लिए ये सत्संग लगाया जाता है। उसी पुरुष को जानने के लिए सत्संग लगाया जाता है प्यारे बंधु। अब दूसरी बात, एक तो बड़े भाग उस पुरुष को जानना कहाँ है, कि देखिए, बड़े भाग मानुष तन पावा। वो कौन पुरुष है बड़े भाग मानुष तन पावा? तन कहते हैं क्लेशों की अवस्था को, क्लेशों की अवस्था को। 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनय, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश होते हैं। उनकी अवस्था 4 होती है, 4 होती हैं। प्रसुप्त, तनु, विक्षिप्त, उदार, ये 4 अवस्था होती हैं। इनके लिए कहा कि सुर दुर्लभ सद, बड़े भाग्य से मनुष्य इन क्लेशों से जो पार पाता है, आगे हो जाता है। जिस समय प्राणी योग साधन के द्वारा इन क्लेशों को शक्तिहीन कर देता है, कि फिर उन क्लेशों को शक्ति देने की, दुख देने की शक्ति नहीं रह जाती। उसको कहा है बड़े भाग से मनुष्य उन क्लेशों से रहित होता है, जिन क्लेशों से रहित होने के लिए देवता तरस रहे हैं। रामायण में देख लेना, तन नहीं लिखा, तनु 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 कहा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। और ये मल के पुतले को नहीं कहा, ये भौतिक शरीर को नहीं कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग वो बड़े भाग हैं जो उन क्लेशों से पार हो जाते हैं, अपने को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। वो कहाँ से मिलेगा? वो गुरुओं के द्वारा मिलेगा। वो गुरु बताते हैं कि देह नहीं तू आत्मा, अविनाशी है जो, अज्ञानी भटकत फिरे लखै सुज्ञानी। ये सतगुरुओं से मिलता है प्यारे बंधु। समय भी नजदीक आ गया है, एक गीत गा लो। चेत जरा भजले हरि नाम, गई बहु तोरी रही अब थोरी। तो रही देखत बाल युवा गई, फिर झूठ कहे यह मोरी है मोरी। मानते हैं जिनको अपने, वो ताकत है तू श्वास की डोरी। और काहू दिना विज्ञान मसान पे, फूंक चले जस फागुन होरी। ऐसा संसार है प्यारे बंधुओं। इसलिए कहा है कि मानो अपने को जानो। जब तक अपने को नहीं जानेंगे मुक्ति नहीं होगी। आइए अरे कैसे छुट्टी हैं अब करम के दागे, कैसे छुट्टी हैं अब करम के दागे।
ये चुनरिया मैली कीनी सजनी, कैसे छुट्टी हैं अब करम के रे दागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी, अरे गंगा जमुना नित्य नहाए, यमन का मैल न कबहु छुड़ाए। गंगा जमुना नित्य नहाए, मन का मैल न कबहु चुनाए। अरे जन्म जन्म के दाग लगाए, मैली चूनर पिया नहीं भाए। जन्म जन्म के लागे भेदे कपटे छल रागे, ओ लागे भेदे कपटे छल रागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी, ओ कैसे छुट्टी हैं अब करम के दागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी, सतसंगत तीरथ है न्यारा, सतसंगत तीरथ है न्यारा। हरि अनुराग विमल जलधारा, सतसंगत तीरथ है। सतसंगत तीरथ है न्यारा, हरि अनुराग विमल जलधारा। उत्तम घाट विवेक किनारा, सतगुरु धोबिया धोवन हारा। उत्तम घाट विवेक किनारा, सतगुरु धोबिया धोवन। ओ छुट्टी हैं दागे व खुली हैं तुम्हारे भागे। ओ छुट्टी हैं दागे व खुली हैं तुम्हारे भागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी से, ज्ञान का साबुन ध्यान लगावे, कर्मन के सब दाग छुड़ावे। ज्ञान का साबुन ध्यान लगावे, कर्मन के सब दाग निर्मल होए विराग करावे। समदम संयम अरे निर्मल होए विराग करावे। समदम संयम फीचत आवे निर्मल। श्रद्धा निचोड़े अनुरागे, ओ तब श्रद्धा निचोड़े अनुरागे। चुनरिया मैली कीनी सज, ओ कैसे छुट्टी हैं प्यारे कराम के रे दागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी, हरि समाधान उपराम करावे। श्रवण मनन जहाँ पावर ढुलावे। समाधान उपराम करावे। श्रवण मनन जहाँ श्रवण ढुलावे। तब राम भगत चूनर पहिरावे। राम भगत चूनर पहिरावे। मुक्त सुहागल पिया तब पावे। राम भगत पहिरावे, मुक्त सुहागिल पिया तब पावे। विचारानंदे न रही हैं मन के दागे। विचारानंदे न रही हैं मन के दागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी, कैसे छुट्टी हैं प्यारे करम के दागे। चुनरिया मैली कीनी सजनी, छुट्टी है करम के दागे।
सतगुरुदेव भगवान की, सभी संत महापुरुषों की। उठा लो उंगली, जरा शिव ओम का धमाका लग जाए। शिव हम, शिव हम, शिव हम। ओम शांति शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अभी आपके समक्ष और बांदा धाम से पधारे हुए हमारे त्रिभुवनानंद जी महाराज जी के आपने सुंदर विचारों का रसपान किया है। जीवन हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये जीवन हमें जो मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए मिला है। और शुभ कर्मों से मानव जीवन मिला है। अनेकानेक योनियों में भ्रमण करते हुए तब कहीं ये मानव जीवन मिलता है। 9 जलचर 10 व्योमचर क्रम 12 वन 20 और 84 ये जानिए 4 21 पशु 30। इन योनियों में भ्रमण करके तब कहीं ये मानव तन मिलता है। तो इस जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। इस जीवन का लक्ष्य है ऐसे सद्गुरुओं की शरण में आकर के और बार बार के जन्म और मरण से मुक्त होना, इसके लिए मानव तन मिला है। बंधुओं, अब इसी संदर्भ को आगे रखते हुए हम परम आदरणीय परम सम्माननीय योगाचार्य जी और हरिद्वार वृंदावन धाम से पधारे हुए हमारे परम पूज्य श्री आत्मानंद जी महाराज और आवे